राष्ट्रीय आपदा कोरोना महामारी के इस दौर में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। कोरोना के गंभीर मरीजों की संख्या आए दिन बढ़ रही है। ऐसे में कर्म योद्धा साबित हो रहे निजी अस्पताल के युवा चिकित्सकों की निस्वार्थ सेवा उखड़ी सांसों को थाम रही है। लेकिन इसी बीच प्रशासन ने कोविड मरीजों को स्वास्थ्य लाभ दे रहे निदान हॉस्पिटल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया, जबकि यह ऐसा दौर है जब हॉस्पिटल और चिकित्सकों के साथ ही मेडिकल स्टाफ की बेहद कमी है। प्रशासन के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए राजनेता और चिकित्सकों ने प्रशासन से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की बात कही है। जब कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारे तो इसकी चपेट में आकर गंभीर मरीजों ने अस्पताल जाना चाहा, लेकिन शासकीय चिकित्सालय के हाल किससे छिपे हैं। यहां सुविधाओं और संसाधनों की बेहद कमी पेश आई और परिजन अपने मरीजों की जान बचाने निजी अस्पताल के द्वार पर पहुंचे। हमने बीते दिनों एक विशेष खबर के माध्यम से बताया था कि कैसे शहर के 3 युवा चिकित्सक जो अपनी जान की परवाह न कर कोविड मरीजों की सेवा कर रहे हैं, इन्हीं का सेवा भाव देखकर अन्य चिकित्सक भी आगे आकर मरीजों की जान बचाने को तैयार हुए हैं। प्रशासन को इसी बात पर आपत्ति रही कि आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोविड मरीजों की सुध नहीं ले रहा है और निजी चिकित्सक अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ युवा चिकित्सक अपने कर्तव्यों का मान रखकर कोविड मरीजों के सेवा भाव में जुटे हुए थे। उनमें से एक हैं निदान अस्पताल के युवा चिकित्सक डॉक्टर विकास बिसेन। इन्होंने अपने अस्पताल को पूरी तरह कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया और जब भी मौका मिला तो मरीजों को भर्ती कर उनके प्राण बचाने का कार्य किया। लेकिन निदान अस्पताल को एक दिन पूर्व ही प्रशासन ने आदेश जारी कर बंद करने का आदेश दिया है, जिसमें बताया गया कि शहरी क्षेत्र में अस्पताल होने से यहां के रहवासी कोविड मरीजों से असुरक्षा का भाव रख रहे हैं। प्रशासन के इसी फैसले पर समाजसेवी संस्थाओं और जागरूक नागरिकों ने आपत्ति ली है। उनका कहना है कि जबकि यह ऐसा दौर है जब चिकित्सकों की बेहद कमी है, अस्पताल नहीं है, इलाज नहीं मिल पा रहा है और प्रशासन अनर्गल फैसले लेते हुए निदान अस्पताल को बंद कर रहा है, जो सरासर गलत है। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर अनीता पाराशर ने कहा कि निदान अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया है, इसे बंद करना समझ से परे है। प्रशासन इस तरह अस्पताल बंद करेगा तो कोविड मरीजों का इलाज कैसे होगा? हम इस महामारी से कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, निदान हॉस्पिटल को उन्होंने कोविड के लिए बनाया गया था, तो जब वो अच्छा खासा चल रहा था तो उसको क्यों बंद किया? मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली मुझे थोड़ी देर पहले डॉक्टर बिसेन का फ़ोन आया था कि मैडम ऐसा ऐसा है और आप हमारे साथ चलिए। मैंने कहा ठीक है, मैं चलूँगी। डॉक्टर बोले कलेक्टर साहब के साथ उनसे मिलने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और हमको क्यों बंद किया गया है। तो मैंने कहा एक्चुअली मेरे को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था कि वो बंद कर दिया गया है। अभी मुझे पता था, अभी आप बता, ये करीब 15 मिनट पहले की बात है, फिर अभी आपने बताया है। तो लेकिन एक बात आप ये बताइए कि देखिए, हर घर में एक कोविड पेशेंट मिल रहा है। ये हमारी दीनदयालपुरम कॉलोनी में करीब 70% लोग कोविड हैं। तो लेकिन हम अब इनको वो तो नहीं कर सकते। और देखिए, हमारे घर में भी पेशेंट्स आते रहते हैं। अब इसमें कोई कोविड है कि नहीं है, हालांकि हम लोग टेस्ट करवा लेते हैं, बट कौन कोविड है कौन नहीं और उनके रिलेटिव्स में कौन कोविड है कौन नहीं है हम नहीं जानते। तो देखिए, इसमें सावधानी तो सबको रखना चाहिए। और जो ऐसे में अगर आप हॉस्पिटल्स बंद करवा दोगे, आप डॉक्टर्स के ऊपर तंज कस लोगे, तो डॉक्टर्स क्या करेंगे? फिर आपकी हेल्प कैसे हो पाएगी और कोविड का ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा?
निदान अस्पताल में इलाजरत कोविड मरीज राधा रानी के पुत्र तपन ने कहा कि आज अस्पतालों की आवश्यकता है और यहाँ के रहवासियों को भी मानवता के नाते यह सोचना होगा कि अस्पताल बंद न हो जबकि पूरी सुरक्षा के साथ कोविड मरीजों को भर्ती करना होता है। उन्होंने बताया कि मेरी मां की कोरोना से स्थिति गंभीर हुई तो निदान अस्पताल में ही इलाज संभव हो पाया। इसके अलावा यहाँ कई परिवारों के लोगों को बचाया गया है। प्रशासन को सोचना होगा। पिछले 9 दिन हो गया, 9-10 दिन हो गया, मातरम को ऑक्सीजन की कमी आ रही थी, तो अपन ने बालाघाट हॉस्पिटल में ट्राई किए, वहाँ पे बुरी में सीट नहीं मिल रहा था। उसी दिन विकास सर ने खोले और रात को 10:30 बजे मातरम को वहाँ पे एडमिट कराया। विकास सर को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया है, जो उनके कारण मेरा मातरम की जान बची। और मेरा क्यों, उनने 10-15 जो भी सीटेड है उसमें 10-15 लोगों की परिवार को उनने बचाया है। मेरा ऐसा सुझाव है जो विकास सर ने जो किए हैं सही किए हैं, क्योंकि ये महामारी की दौर पे कई डॉक्टर की कमियां हैं, पर उसके बावजूद भी उनने किए हैं, वो खोले हैं, जिस कारण कई परिवार बचे, कई लोगों की जान बचे। नहीं, उनका जो हॉस्पिटल खोलना वो तो सराहनीय कदम है, लेकिन अभी ऐसे समय पे जब चिकित्सकों की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, ऐसे समय में आसपास के लोगों से दिक्कतों को लेकर प्रशासन ने उसको बंद करने के आदेश दे दिए। मतलब अब जितने पेशेंट है वही रहेंगे, नए पेशेंट वहाँ नहीं लिए रहेंगे। तो ये क्या लगता है आपको, ये कितनी हद तक सही है? प्रशासन को आदेश सही दिए हैं और ऐसे ही आदेश रहने चाहिए, क्योंकि जान सबसे बड़ी प्यारा है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है अपन जैसे जाते हैं किट पहन के जाते हैं, पूरे सेफ्टी की दर से अपन आते हैं जाते हैं, तो आजू बाजू वाले को ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जान की मामला है, महामारी की मामला है, डॉक्टर की कमियां हैं। और जो विकास सर ने किए हैं मेरा हिसाब से तो सही किए हैं। मेरा माताराम आज बचे, मेरा परिवार बचे उसके साथ साथ, तो सही है विकास सर की डिसीजन जो है। ठीक, ओके, थैंक यू। इसी तरह अस्पताल में भर्ती मरीज के भाई नईम खान ने कहा कि निदान अस्पताल को बंद करने का प्रशासन का निर्णय बिल्कुल गलत है। उन्होंने बताया कि मेरी भाई की स्थिति गंभीर होने पर बड़े अस्पतालों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया था, लेकिन निदान अस्पताल में डॉक्टर बिसेन ने न सिर्फ उसका इलाज किया बल्कि उसकी जान भी बचाई है। ये शायद प्रशासन का बहुत गलत निर्णय है। इसमें थोड़ा सही क्या है गलत क्या है वो प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना था, क्योंकि निदान हॉस्पिटल एक ऐसा है कि मेरा खुद का भाई वहाँ एडमिट है और बाकी जो बालाघाट के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उन लोगों ने क्या क्रिटिकल कंडीशन है करके 19% स्कोर है उसका करके एडमिट नहीं किए, और उसने उस हॉस्पिटल ने मेरे भाई को एडमिट किया, ना कि पहले डिपॉजिट कोई पैसा मांगा ना कुछ, और ट्रीटमेंट किया, और आज वो 70% रिकवर हो गया है। तो मेरे हिसाब से तो उसको ऐसा नहीं करना था, पहले सही क्या है वो देख लेना था। नहीं, क्या आसपास के लोगों द्वारा शिकायत की गई कि यहाँ से बंद किया जाए हॉस्पिटल, इसी को लेकर प्रशासन ने आदेश जारी किया है? नहीं, तो आसपास के लोगों को जैसे शिकायत की, तो और बहुत से जैसे शहर में शराब भट्टियाँ हैं, बस्तियों में लोगों ने कंप्लेंट किया तो प्रशासन ने उनको त्वरित कार्य करके बंद तो नहीं की। और बालाघाट में और बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है मेन रोड में, शासन चाहता तो उसको अधिकृत करके उसको कोविड हॉस्पिटल बना सकता था। मेन रोड में बड़े 2-3 बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मिताली है और आयुष्मान है, पवार हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसको शासन चाहता तो अपने अधिकृत करके कोविड हॉस्पिटल बना सकता था अगर वहाँ अंदर दिक्कत हो रही है। मतलब काफ़ी गलत निर्णय है उसके साथ। गलत। ठीक है, थैंक यू। निदान अस्पताल को बंद करने के आदेश पर जनप्रतिनिधियों ने भी कड़ी आपत्ति ली है। जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने कहा कि निदान अस्पताल को बंद करने के प्रशासन के निर्णय से वे हतप्रभ हैं और वर्तमान में आज जब गंभीर कोविड मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल और चिकित्सीय स्टाफ की आवश्यकता है तो ऐसे समय में किसी भी अस्पताल को बंद करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस पर विचार करते हुए निदान अस्पताल की सेवा को निरंतर जारी रखे। जिला प्रशासन द्वारा निदान हॉस्पिटल को बंद किए जाने के आदेश की जानकारी मुझे मिली है। काफ़ी हतप्रभ हूँ मैं प्रशासन के इस आदेश को सुनकर। एक और जहाँ वर्तमान परिस्थिति में अभी हमें आवश्यकता है ऐसे हॉस्पिटल्स की, ऐसे डॉक्टर्स की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो गंभीर मरीज हैं उनका इलाज करने में सक्षम हो। और निदान हॉस्पिटल जिसको अभी कुछ ही दिन पहले 14 बेड का कोविड सेंटर प्रारंभ करने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा दी गई थी, अचानक
उसको बंद करने का आदेश जो पारित किया गया वह समझ से परे है। मेरा निवेदन है जिला प्रशासन से, जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से, इस समय की मांग को देखते हुए, आवश्यकता को देखते हुए इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी सेवा निरंतर जारी रखी जाए। कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो निदान हो अथवा अन्य कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उनको इस तरह से अभी वर्तमान में बंद करना अनुचित है। उसी तरह भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें चिकित्सक, चिकित्सालय और ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इस समय निदान अस्पताल में कोविड मरीजों के उपचार की अनुमति को निरस्त करना अनुचित है। स्थानीय जनों को कोई समस्या है तो उसका हल निकालना चाहिए था। आज हमारा ध्यान केवल कोविड मरीजों की जान बचाने की प्राथमिकता के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निदान अस्पताल को तत्काल बहाल किया जाना जरूरी है। कोरोना महामारी के दौर में अभी सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की आवश्यकता है तो चिकित्सक, चिकित्सालय और ऑक्सीजन बेड। और इस प्रतिकूल परिस्थितियों में हमारे बालाघाट नगर में जो निदान हॉस्पिटल की अनुमति को निरस्त किया गया, मैं इसे अनुचित मानता हूं। अगर वहां के रहवासियों को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसका निकाल किया जा सकता है और उस पर जिला प्रशासन को विचार करना था कि किस तरह से, अगर उनको स्थानीय जनों को समस्या जारी तो उसका किस तरह से निदान हो। लेकिन आज हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है लोगों की जान बचाना, लोगों को ऑक्सीजन बेड, डॉक्टर सुविधाएं मिल सकें, यह हमारी प्राथमिकता है। तो इसलिए आज हमने जिलाधीश महोदय से मिलकर भी यही निवेदन किया कि इस अनुमति को बहाल किया जाना चाहिए। और मैं वहाँ रहवासियों से भी यही अपील करता हूँ कि हम इस विपरीत काल में थोड़ी सी तकलीफ जरूर झेल लें और आपकी सुरक्षा का भी ध्यान चिकित्सालय द्वारा रखा जाए। इस बात का भी हमने निवेदन डॉक्टर विकास बिसेन जी से किया है। लेकिन हमारी प्राथमिक आम जनों की स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मिल सकें, इस पर होना चाहिए। और निदान हॉस्पिटल की जो अनुमति निरस्त की गई है उसे बहाल किया जाना चाहिए। इस मसले पर निदान हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विकास बिसेन ने बताया कि अस्पताल को बंद करने के पीछे प्रशासन ने रहवासी एरिया एवं कुछ शिकायतों को लेकर समझा है। लेकिन इस भयावह हुई दूसरी लहर में हम चिकित्सकों से पेशेंट और उनके परिजन प्राण बचाने की मिन्नतें करते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पेशे के साथ न्याय करें। डॉक्टर बिसेन ने कहा कि आज सरकारी अस्पतालों में पेशेंट अधिक हैं और हर किसी को स्वास्थ्य लाभ चाहिए तो निजी कोविड अस्पतालों की ओर आते हैं और यहाँ भी दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे तो मरीज की जान कैसे बचाई जाएगी। शासन के जो निर्देश हैं, एक तो अस्पताल में ऐसा है कि मतलब कोई नेगेटिविटी है ऐसा कि हमारी तरफ से कि मतलब सुविधाओं में कमी या पेशेंट के सर्टिफिकेट इलाज में कोई कमी, इस टाइप का कोई भी मैटर नहीं है। जो मैटर समझ में आ रहा है इसका कि इसके बंद करने के पीछे जो रहवासी एरिया में हैं और पड़ोसियों को थोड़ी सी दिक्कत है, जिसकी वजह से और भी जो भी कारण उनके पास पहुँचे होंगे या कहीं से जो प्रेशर या जो भी चीज़ें उनके पास हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। जैसा कि देखा जा रहा है अभी वर्तमान में चिकित्सकों की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है। अगर ऐसे समय में आसपास के रहवासी इस प्रकार की शिकायत लेके कंप्लेन करते हैं और इसमें भागीदारी देते हैं बंद कराने, क्या समझते हैं आप अभी के समय में ये गलत सही? देखिए, मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से ऐसा गलत कभी नहीं कर सकता। इस समय में ऐसा है कि हम जैसे यदि कोरोना वॉरियर ऐसे खड़े नहीं होंगे आगे, डॉक्टर प्राइमरी चीज़ तो ऐसा है कि पेशेंट यदि बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा? डॉक्टर करेगा। ऐसे समय में दूसरे फ्रैक्चर से लेके बाकी सब डिजीज जो है उनको सेकेंडरी बेसिस पर रखकर, और उन्हें ऐसा है कि मतलब एक इलेक्टिव बेसिस पे कहा जाता है हमारे उसमें लैंग्वेज में, वो सर्जरी जो है या जो भी चीज़ें हमारे पास ऑर्थोपेडिक भी आती है तो हम उसको सेकेंडरी बेसिस पे रखकर प्राइमरी बेसिस पे कोरोना का ट्रीटमेंट करने के लिए, ऐसा कि ऊपर से भी ऑर्डर्स हैं और आप लोगों को भी समझ रहा है, हम लोगों को भी समझ रहा है कि कोरोना में कैसे पेशेंट मर रहे हैं। यदि फ्रैक्चर हो भी गया पेशेंट का तो वो ऐसा है कि मरने वाला नहीं है, आज नहीं होगा उसका ऑपरेशन 5 दिन बाद हम कर सकते हैं। लेकिन कोरोना की स्थिति को जो है सुधारना ज़्यादा जरूरी, जिसमें ऐसा है कि मतलब हमारी स्थिति जो है
इंडिया की स्थिति हम देख रहे हैं, इतना एक सेकेंड वेव जो आया है यहाँ पर, वो बहुत ही भयावह स्थिति बना चुका है। जानलेवा ऐसा महामारी के रूप में ये पनपा है यहाँ पर, और इतना ज़्यादा फैल चुका है कि पेशेंट ऐसे आते हैं और बिल्कुल गिड़गिड़ाते हुए से लेकर सब चीज़ें जो है, बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, सब चीज़ों को देखते हुए प्रशासन का जो है वो भी निर्देश आया हमारे पास, और हमारा खुद का भी जो एक वो कहता है अंदर से कि हमें एक अस्पताल जो है कम से कम जितनी भी हमारी सुविधा हो सके, जितने भी बेड हो सके, वो तैयार करना चाहिए। पहले कलेक्टर साहब द्वारा खुद ही बैठक लेके डॉक्टरों और निजी डॉक्टरों से बैठक लेके सलाह मशवरे किया जाता है कि जो अपने स्तर में जैसी सहायता कर सकते हैं वैसी सहायता करें। अब उन्हीं के द्वारा आदेश ही बंद करने का दिया जा रहा है। ऐसे में और भी हॉस्पिटल्स हैं जो संचालित हो रहे हैं, अगर वहाँ के भी रहवासी इस प्रकार के आदेश शिकायत करते हैं, वो भी हॉस्पिटल बंद होने की कगार में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में कैसे कोरोना से लड़ा जाएगा? ऐसी स्थिति में कोरोना संभलने वाला नहीं है। प्रशासन की हालत हम देख ही रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लोग जो है पेशेंट कैसे भाग रहे हैं, कैसे लोग हर दिन प्रतिदिन वीडियो बना के भेज रहे हैं। वहाँ की क्या स्थिति है, कितनी ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर, वहाँ की मरीजों की संख्या देखिए आप। तो ऐसा है कि वहाँ पर जब ऐसा पेशेंट संभाल ले रहे हैं तो आप प्राइवेट में यदि खोलोगे नहीं, आप ऐसा 5 सेंटर यदि कम से कम एक ज़िले में 10 सेंटर यदि नहीं होंगे तो आप कैसे मैनेज करोगे इस भयावह स्थिति को। इसलिए ऐसा है कि इस समय में सरकार, प्रशासन, उसके साथ में डॉक्टर्स, इन सब लोगों को साथ में मिलकर खड़े होना, और भी जो कोरोना वॉरियर्स हैं, अभी सफाई कर्मचारी से लेकर जो सब हैं, स्टाफ है हमारा, नर्सिंग स्टाफ है, इन लोगों को पड़ोसियों को सहयोग देना चाहिए। और यदि ये लोग काम कर रहे हैं तो उनको हौसला अफजाई यदि हम नहीं करेंगे और उल्टा एक नेगेटिविटी यदि उनके माइंड में भरेंगे तो कौन आगे आएगा और कौन ट्रीटमेंट करेगा, बताइए आप। कुल मिलाकर के इस प्रकार की शिकायत है काफ़ी गलत है ऐसे समय इस समय। और एक छोटी शिकायत जो भी है, इसकी वजह से ऐसा डिसीजन लेना, ये भी एक गलत निर्णय है। निदान अस्पताल के इस मामले पर सीएचएमओ डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि यहां अब कोविड मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा और जो भर्ती हैं उन्हें उपचार मिलता रहेगा। अगर इस अस्पताल को अन्य जगह खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। कल क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक हुई है उसके अंतर्गत दिए गए निर्देशों के अनुसार इन्हें वर्तमान में अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं उसके अलावा नए मरीज नहीं लेने की सलाह देते हुए बंद किया गया है। जो मरीज अभी भर्ती हैं उनका उपचार वहाँ होता रहेगा। साथ ही साथ ये कहा गया है कि अगर ये किसी अन्य जगह पे अपना अस्पताल प्रारंभ करना चाहते हैं तो वहाँ चालू कर सकते हैं। कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि निदान अस्पताल के संबंध में आसपास के रहवासियों ने शिकायत की थी कि यहां कोविड मरीजों को भर्ती किए जाने से उनकी सुरक्षा को खतरा है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि आज हॉस्पिटल और चिकित्सकों की कमी है। ऐसे में अगर रहवासी आपत्ति न ले तो इस अस्पताल को पुनः प्रारंभ कर दिया जाएगा। देखिए, निदान हॉस्पिटल रहवासी क्षेत्र में था, जिस कारण से रहवासियों के द्वारा शिकायतें उस संबंध में की जा रही थी और काफ़ी दिनों से शिकायतें आ रही थी कि पेशेंट आते हैं उनको समस्या होती है। अभी निदान अस्पताल के चिकित्सक भी आए थे और उनसे चर्चा हुई है। मैंने उनसे बोला है कि यदि आपके पड़ोसी यदि सहयोग करते हैं और पड़ोसी अनापत्ति पड़ोसियों को रहती है तो निदान अस्पताल को पुनः प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि आवश्यकता इस समय है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि पेशेंट आ रहे हैं तो पेशेंट को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल पाएँ और ऑक्सीजन वाला पलंग और ये सारी चीज़ें जो ये क्या बोलते हैं आईसीयू की व्यवस्था उनके लिए कर पाएँ, इसलिए आवश्यक है। तो यदि रहवासी तैयार होते हैं, रहवासियों ने सहमति दी थी तो उसको पुनः प्रारंभ किया जाए। सर, जिला प्रशासन को कहा कि रहवासियों से पहले की हॉस्पिटल की भी आवश्यकता है। देखिए, क्राइसिस समय कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो तत्काल प्रभाव से प्रारंभ की जाती हैं। उस समय स्थिति ऐसी थी इसलिए उसको किया गया था, लेकिन रहवासियों से जब इनकी रहवासियों की तरफ से आपत्ति आई तो उसको बोला गया है अभी जो भी उसमें कुछ करना होगा या कुछ बैरिकेडिंग करनी होगी वो करके, यदि रहवासी संतुष्ट होता है, रहवासी तैयार होते हैं तो पुनः प्रारंभ किया जाए। कोरोना महामारी के इस दौर में अस्पताल, स्वास्थ्य अमले की संख्या, डॉक्टरों की पूर्ति तथा दवाइयों के अलावा संसाधनों की बेहद जरूरत है। जब निजी अस्पताल प्रशासन का सहयोग और कोविड मरीजों के इलाज के लिए आगे आ रही हैं तो ऐसे में निदान अस्पताल को बंद किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसी को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य से प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की, जिसमें भाजपा नगर मंडल